वेलकम टू महादेवा क्लासेस। तो बोलो हर हर महादेव। आज हम देखेंगे कि एड्स क्या होता है। एड्स जिसका कारण होता है उस पैथोजन का नाम क्या है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका काउजेज इटियोलॉजी क्या है, और किसी को एड्स हो गया तो उसको डायग्नोसिस क्या है, मतलब कि क्या चेकअप कराएंगे, और इसका प्रिवेंशन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे एड्स का फुल फॉर्म। AIDS। ए मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यून, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम। आईडी का मतलब समझ रहे इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब कि इम्यून सिस्टम की कमी है ना। इम्यून इम्यून की कमी हमारे शरीर में, जिसके वजह से सिंड्रोम हो रहा है। मतलब कि सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब हमारे शरीर में इम्यून की कमी से बहुत सारा डिजीज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्स। तो ये स्टार्ट करते हैं मेन अपना लेक्चर, है ना। AIDS is a chronic immune system disease caused by human immunodeficiency syndrome, immunodeficiency virus, है ना। एड्स एक खतरनाक बीमारी है, क्रोनिक इम्यून सिस्टम मतलब डिजीज, बहुत खतरनाक वाला बीमारी, है ना। तो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है। कौन डैमेज कर रहा है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV डैमेज द immune system and interfere with body ability to fight इन्फेक्शन एंड डिजीज। मतलब जो हमारा HIV है इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। जो कि इम्यून सिस्टम काम क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी डिजीज है, इन्फेक्शन है, उसे लड़ने का काम करता है, उसे फाइट करता है। जैसे कोई हमारे शरीर में घुस गया है ना, उससे कौन लड़ेगा? उससे इम्यून सिस्टम लड़ेगा। जैसे कि कोई सरहद है ना, हमारा शरीर, हमारा जो देश है उसका बॉर्डर है, उधर से पाकिस्तानी आ रहा है ना, उसको रोकने का काम कौन करेगा? हमारे जवान सेना जो बॉर्डर पर है, मार के भगा देगा, है ना। अंदर आ गया पुलिस वाला मार के भगा देगा, है ना। बट HIV क्या है, जैसे कि कोई दूसरा देश का आतंकवादी घुस गया, है ना, और क्या किया, हमारा सेना को ही मार दिया अंदर आकर। तो क्या होगा कि लड़ने का जो बॉर्डर पर है वहां सेना कम हो जाएगा और बाहर वाला से नहीं लड़ सकता, है ना। वही काम क्या करता है, HIV करता है। आकर हमारे शरीर में अंदर जो हम बीमारी से लड़ रहा है, जो प्रोटीन है ना, वो इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, मार देता है ना। ताकि चुटपुटिया बीमारी भी आके हमारे अंदर घुस जाएगा और हमको बीमार कर देगा, बहुत बीमार कर देगा। अब आते हैं, HIV कैन बी स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन और वेजिनल फ्लूइड, है। जनरली HIV किसके कारण होता है? इन्फेक्टेड ब्लड, कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, है ना। इन्फेक्टेड ब्लड ही नहीं, हमारा बॉडी का कोई फ्लूइड जो इन्फेक्टेड है और किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में टच कर जाए, उसमें चला जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। जो जनरली कारण क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सीमेन। सीमेन क्या होता है, हमारा स्पर्म, विजनल फ्लूइड, है ना। मतलब कि विजनल फ्लूइड मतलब जो फीमेल के अंदर, देयर इज नो क्योर फॉर HIV एड्स, है ना। HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, वो ठीक हो ही नहीं सकता, बट मेडिकेशन कैन कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, है ना। बट अब पूछेगा मेडिकेशन चलाते क्यों हैं? चलाते इसी के लिए है, ये तो ठीक नहीं हो सकता, बस लाइफ को लंबा कर सकता है। कैसे? जैसे कि हमें इन्फेक्टेड पर्सन को कोई बीमारी हो गया, है ना, कोई आके सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड कुछ भी हो गया, है ना, उसको ठीक कर सकता, उसके लिए दवा बना है। तो हम दवा उसके लिए आते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज के लिए। अब आया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का एलिसा टेस्ट कहा जाता है ना, ये भी एक तरह का ब्लड टेस्ट ही है ना। इसमें क्या होता है, जो एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे, इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ये भी एक टाइप का ब्लड टेस्ट ही है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है। इसे क्या करता है, जो जो
एड्स है उसका वायरस HIV है उसका कल्चर किया जाता है और देखा जाता है ना। अब मैकेनिज्म ऑफ HIV प्रोलिफरेशन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। अब बोल रहा है कि जैसे कि HIV वायरस हमारे शरीर में घुस गया, है ना, किसी के बॉडी में घुस गया, तो अब हम वो मैकेनिज्म कैसे डिवाइड करता है उसका मैकेनिज्म बता रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, HIV के, वो RNA है। हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA। बट जो HIV है वो अपना कॉलोनी फैलाएगा, डिफ्रेंशिएट होगा DNA के फॉर्म में। तो बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल तो RNA है, बट DNA में कैसे चेंज होगा, है ना। तो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और DNA में चेंज करेगा। और फिर जो DNA बनेगा वो जाएगा सेल्स में, और सेल्स में क्या जाएगा, होस्ट सेल्स में, और वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और बहुत सारा DNA बनाएगा। अब फिर जो DNA बना इन्फेक्टेड सेल फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेगा और सही इन्फेक्ट करते जाएगा, ठीक है। बस इतना ही मैकेनिज्म है, बट इतना क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, ठीक है। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। रेट्रोवायरस, अब पूछेगा रेट्रोवायरस क्या, वायरस का एक ग्रुप है ना। एक होता है राइनोवायरस, एक होता है रेट्रोवायरस। जो एड्स HIV एड्स आता है वो रेट्रोवायरस के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब बोल रहे हैं वायरल RNA कोर, है ना, प्रोटीन, वायरल प्रोटीन कोड। क्या बोला कि जो RNA है ना, वो एक प्रोटीन कोड के अंदर सुरक्षित है ना, उसका कोड है ना, जिसे डैमेज होने से बचाता है। अब क्या है, वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। क्या बोला, जो वायरस है कोई सेल्स के अंदर गया है ना, वो नॉर्मल सेल है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब सेकेंड, जो RNA है इंट्रोड्यूस इनटू सेल, सेल के अंदर चला गया, है ना। अब बोल रहा है वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो RNA वायरस था अब वो DNA वायरस में बदलेगा, इसकी वजह से एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, जो DNA से DNA बन रहा है उससे क्या कह रहे हैं, पॉलीमराइजेशन, रेप्लिकेशन, है ना। उसके बाद DNA से RNA बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फिर प्रोटीन बन रहा है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। बट RNA से फिर से DNA बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो जो RNA वायरस था, है ना, RNA का फॉर्म में वायरस था, अब वो DNA का फॉर्म में बन रहा है, उसे उस प्रोसेस क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब वायरस DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, है ना, अब क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड जो वायरस DNA है, DNA का फॉर्म में बना, वो कहाँ चल जाएगा, अपना होस्ट सेल में जाएगा। यहाँ पर वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होगा, है, लंबा चौड़ा बन जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर घुस गया DNA, अब इसको अब क्या करेगा, अपने आप को तंदुरुस्त करेगा, ताकि दूसरे को भी क्या करेगा, डिशम डिशम करके मार देगा, दूसरा सेल को इन्फेक्ट कर देगा। न्यू viral RNA is produced by infected cell। अब बोला कि जो न्यू, ये जो RNA क्या है, DNA का फॉर्म में क्या होगा, बहुत सारा चेंज हो गया, है ना, बहुत सारा वायरस बन गया। अब फिर से RNA में बनेगा, क्या बनेगा, RNA में चेंज हो जाएगा, ठीक। RNA में कैसे चेंज होगा, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। अब जो RNA बना वो नया सेल को क्या करेगा, जो दूसरा सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा। न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, है ना, जो वायरस है RNA का फॉर्म है, DNA बना सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए, है ना। अब क्या बनेगा, न्यू RNA, न्यू वायरस बना, अब फिर क्या करेगा, न्यू सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये सब था प्रोसेस, कैसे कैसे RNA DNA में चेंज हो रहा है, DNA चेंज होकर अपने आप को बढ़ा रहा है, बढ़ा कर फिर से RNA में होगा, फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। यही क्रिया चलते रहे। आशा है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ HIV समझ में आया होगा, कैसे कैसे वो किसी को मारता है, काटता है। चलिए अब है इसका पैथोजन, है ना। एड्स है वो किसके कारण होता है, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं HIV के कारण होता है। एड्स जो बीमारी है किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। उसका वायरस का नाम क्या है,
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब क्या है? इम्यून का हमारे शरीर में कमी, जिसका काम क्या है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी को घटा देना। बोल रहा है द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इज द पैथोजन। क्या है? एक पैथोजन है, मतलब कि एक इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इज द पैथोजन दैट कॉज एड्स, है ना। एड्स किससे कारण होता है? HIV के कारण होता है। HIV एक टाइप ऑफ रेट्रोवायरस, पहले भी बता चुके हैं। HIV क्या है? एक टाइप का रेट्रोवायरस है विथ आरएनए जेनेटिक मटेरियल। का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है, जो कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशन करता है। हमारा जो आदमी का, जो ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? DNA। इट अटैक द वीकेंड द इम्यून सिस्टम, है ना। अब वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम पर धावा बोल देता है ना, और उसको क्या करता है? वीक कर देता है, मतलब कमजोर कर देता है। इतना कमजोर कर देता है कि कोई सिंपल सा ही बीमार क्या है तो उसको ठीक ना कर सकता, मेकिंग इट हार्डर फॉर द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। इतना कमजोर कर देता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उसको बहुत कठिन तरीका से लड़ेगा, है ना, चप्पर भी उसको नहीं हरा पाएगा। सिंपल सा इन्फेक्शन भी आ गया ना हमारे शरीर में, उसको इतना कमजोर करता है कि हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ठीक नहीं कर पाते। अब जो HIV है वो कौन सा सेल को खाता है, कौन सा सेल को कमजोर करता है? तो दो सेल है, टी हेल्पर सेल और CD4 सेल। दोनों हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी हेल्पर सेल हमारा बी सेल को प्रमोट करता है। बी सेल जो हमारा इम्यून एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। एक CD4 सेल है, दोनों क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। जब दोनों ही डिस्ट्रॉय होगा तो आगे वाला बनेगा ही नहीं। आगे वाला क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं तो बीमारी से कोई लड़ेगा ही नहीं। जब बीमारी से नहीं कोई लड़ेगा तो जितना ही बीमारी आएगा हमारे अंदर घुसते चल जाएगा, है ना। एक घर बना लेगा, कोई भी आके घुस कर रह गया, धर्मशाला बना लिया, है ना। अब धर्मशाला का हाल तो जानते हैं, तो देख रेख ना करे तो धर्मशाला को पता नहीं क्या कर बना। ये जमा शरीर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट होटल है उसको जानते ही होंगे, है ना, कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा दिया हाउस है उसको चाहिए। ये देख लेते हैं, HIV डिस्ट्रॉय द सेल इम्यूनिटेड इम्यून सिस्टम। मतलब क्या? वैसा सेल जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, बना रहा है, तो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। प्राइमरली बाय एलिमिनेटिंग CD4 सेल, है ना, मतलब कि CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करके और टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करके। दिस लीड टू डिक्रीज इम्यूनिटी। इसके कारण हमारा क्या है? शरीर में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। जैसे अगर इम्यूनिटी कमी होगा सबसे पहले कौन सा बीमारी होगा? अप्रोटूनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब कि अचानक से हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन आ जाता है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो पूरा इन्वायरमेंट में वायरस बैक्टीरिया मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ठीक है, कोई भी हमारे शरीर में घुस जाएगा और कोई भी बीमारी कर देगा, है ना। उस बीमारी करते अप्रोटूनिस्टिक मतलब अचानक से। सर्टन कैंसर बहुत सारा कैंसर भी हो सकता है, बट अब ठीक नहीं होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, है ना, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे सिर्फ मौत में बदल सकता है। अब बोल रहा है जो अगर हम उसको ट्रीटमेंट ना किए, बोल रहा है इन अनट्रीटेड HIV इन्फेक्शन। अब हम जैसे कि इन्फेक्शन शरीर में आ गया, हमको पता नहीं है, तो कब तक हमको पता चल जाएगा कि हमको एड्स है? इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से 25 साल के अंदर हमको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर एड्स है। एवरेज में 10 साल, 5 से 10 साल हमको पता चलेगा कि एड्स है। क्या कैसा पता चलेगा? सिम्टम शो करना चलेगा, कोई बीमारी है ठीक नहीं होगा, होते जा रहा है होते जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अंदाजा लगाएगा, फिर अपना ब्लड टेस्ट लिखेगा, एलिसा टेस्ट लिखेगा, उसमें क्या आएगा? हमारा एड्स का सिम्टम। देखते हैं कि
जो एड्स का टेस्ट होता है उसमें HIV फर्स्ट HIV सेकेंड लिखा होता है। वो क्यों लिखा रहता है आगे बताएंगे, है ना। हमारे इंडिया में HIV पाया था, HIV सेकेंड सेकेंड वेरिएंट पाया था। पहला अफ्रीका USA में पाया था, और जो सेकेंड वाला है वेस्ट अफ्रीका और यह पाया जाता है। प्लाज्मा HIV भी हाई लोड है ना, मतलब कि जो HIV का बढ़ रहा है वो हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, और CD4 से और टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कम जाएगा। ये था पैथोजन। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है पैथोजन, इतना ही भी लिखिएगा, जो फर्स्ट लाइन है से यहाँ तक, है ना, यही था हमारा पैथोजन, यहाँ तक लिख सकते हैं इम्यूनिटी तक, ठीक। हमें ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैल सकता है, फर्क हो जाइए, ये आते हैं सोनागाछी, है ना, या फिर कहाँ जा रहे हैं प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं, है ना। तो क्या ट्रांसमिशन कैसे कर सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। इतना अफवाह उड़ाता है ना कि सेक्स करने से क्या होता है, इंटरकोर्स करने से एड्स होता है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी के साथ भी इंटरकोर्स करिए, नहीं हो सकता जब तक कि वो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड ना हो, तक आपको एड्स नहीं, तय है। बट क्या होता है ना, गाँव मोहल्ला ये होना भी चाहिए, ताकि एक डर बना रहे कि किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए तो एड्स हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, बोल रहा है सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि वैसा पर्सन के साथ इंटरकोर्स करना जिस जो पहले से HIV से ग्रसित है, तो उसको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, या फिर मेल ही इन्फेक्टेड हो या फिर फीमेल ही इन्फेक्टेड हो, ठीक है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, है ना। जैसे कोई बीमार पड़ गया और उसको क्या है, ब्लड की जरूरत है ना। अब क्या करेगा वो, ब्लड की जरूरत है तो किसी से ब्लड लेगा ही। अब बाई चांस ऐसा पर्सन से ब्लड ले लिया जो कि पहले से इन्फेक्टेड है HIV से, तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके ब्लड में क्या है, पहले से HIV मौजूद है। इसलिए जब भी ब्लड लेना है तो सब कुछ टेस्ट वगैरह करा के लेना। और ब्लड प्रोडक्ट क्या लिखा है, ब्लड प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कि सिर्फ ब्लड ही नहीं लेना, है ना, कभी कभी प्लेटलेट्स भी लेते हैं, है ना। तो प्लेटलेट्स भी में भी हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन, by sharing of infected needle and in case of intravenous drugs abuse। क्या बोल रहा है, वैसा पर्सन जो कि एक ही निडल को दो तीन में शेयर कर दे रहा है। अब एक ही निडल को दो तीन में शेयर कर देंगे, अगर एड्स होगा जिसको हम पहले दे चुके हैं तब तो एड्स हो जाएगा, बाई चांस दूसरा भी बीमारी आ सकता है ना, क्योंकि उसका निडल नहीं है ना, वही निडल लेके दूसरे में डाल दिए, है ना। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड है उसको पहले इंजेक्शन दिए, है ना, वही निडल का उपयोग और में कर दिया, हम में कर दिया तो हमें भी एड्स हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग हैं, है ना, हम लोग जैसे इंजेक्शन वगैरह देते हैं हॉस्पिटल में। हाँ, पहले बता दें आई एम पोस्टेड इन भीम्स हॉस्पिटल, है। तो क्या होता है ना कि हम लोग को भी एक डर लगा हुआ होता है ना, कि वैसा पर्सन आ गया इमरजेंसी वार्ड में आ गया, है ना। अब क्या होगा इमरजेंसी वार्ड में, अब उसको इंजेक्शन देना, और गलती से क्या हो जाएगा, कैप लगाने में या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, गलती से चुभ गया तो सबसे डर तो खुद का लग गया ना। अब उसको मैंने इंजेक्शन दिया, वही चीज़ हमें छुप गया, तो दिक्कत वाली बात है। तो कौन बीमारी है, नई बीमारी है, तो इसमें डर लगा होता है, मतलब क्या, वैसा निडिल जो कि पहले से इन्फेक्टेड है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन में हमने उसको प्रिक करके और अपने में प्रिक कर लिया या फिर वैसा दूसरे में प्रिक कर दिया, तो उसको भी क्या होता है, फिर हम इन्फेक्टेड मर्डर टू द चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, है ना। बच्चे में भी जन्मजात ही एड्स आ सकते हैं, कैसे, किसी के मदर्स को अगर एड्स है तो। इटियोलॉजी कारण, हमने इटियोलॉजी पहले ही पढ़ चुका है, इटियोलॉजी है ना, कि HIV एड्स है जो HIV वायरस से होता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, मैंने क्वेश्चन में दे दिया था इटियोलॉजी क्या होता है, इसलिए भी फिर से देख लेते हैं। एड्स इज कॉज बाय HIV बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वायरस नोन एज रेट्रोवायरस, पहले ही बता चुके हैं। तो HIV वायरस है वो रेट्रोवायरस का एक फैमिली है, मतलब ग्रुप टाइप से, है ना।
विच आर डिफर फ्रॉम आरएनए, डिफर फ्रॉम अदर आरएनए, जो कि दूसरे आरएनए से क्या है, डिफर से। इन दे मस्ट रेप्लिकेट थ्रू डीएनए इंटरमीडिएट, है ना। अब कैसे रेप्लिकेट करेगा, पहले बता चुके मैकेनिज्म में। कैसे कि पहले वो आरएनए डीएनए में चेंज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वो ढेर सारा बनेगा, फिर से वो क्या कर जाएगा, आरएनए में चेंज हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। अब ये लाइंस क्या है, टू जेनेटिकली डिफरेंट बट द रेप्लिकेट फॉर्म एचआईवी फर्स्ट कॉल्ड एचआईवी1 एंड। अब बोल रहा है कि एचआईवी दो टाइप्स का होता है, पहला है एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी 2। ये जो फर्स्ट है वो यूएसए, यूरोप और सेंट्रल अफ्रीका में देखा जा रहा है। यानी एचआईवी 2 टाइप है वो इंडिया और वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है जनरली। याद रखिएगा, ये पूछता है। अब है प्रिवेंशन। आप तो जान रहे हैं, जो काउज है उसी का वही प्रिवेंशन है। जैसे कि काउज क्या था कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। तो हमें ऐसा पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है जो कि पहले से एचआईवी से इन्फेक्टेड हो, है ना। या फिर अनप्रोटेक्टेड नहीं करता है, यूज ऑफ कॉन्डोम करो, है ना। और नीडल शेयरिंग ना करना है, ये था क्या, प्रिवेंशन। बट ऊपर लाइन भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज पार्शियली इफेक्टेड, मतलब क्या है, इसके लिए दवा तो बना नहीं है बट एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स देते हैं जो क्या है, पार्शियली इफेक्टिव है, मतलब कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। दे कैन वर्ली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनवेटेबल। मतलब क्या कर रहा है, हमारे लाइफ को तो थोड़ा आगे बढ़ा सकता है क्योंकि एंटी रेट्रोवायरस उसको सप्रेस कर सकता है, बट मरने से कोई नहीं। डेथ एक सत्य चीज है, बोलता है ना, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कितना भी प्रिवेंट करो, कुछ भी कर लो, मरना एक दिन है ही। बट जो एड्स हो गया उसको पहले मरना है। एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। क्या बोल रहा है, एड्स का कोई क्यूरेशन है, कोई दवा नहीं है ना। प्रिवेंशन बेस्ट है ना। प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर, ये वाला अपना लीजिए। मोर इवर एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर पार्टनर, है ना, इसमें पहले बता चुके हैं। लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर, है ना, उसको लत है ज्यादा प्यार करने मोहब्बत का, है ना, वो सब सुधर जाए। मतलब कि ऐसा ऐसा के साथ इंटरकोर्स ना करे जो कि पहले से इन्फेक्टेड हो, जांच पड़ताल कर लें। सेक्स करते टाइम कॉन्डोम यूज करना है, इसमें क्या है, प्रिवेंशन है। नॉट शेयरिंग नीडल, नीडल शेयर नहीं करना है किसी। तो ये था एड्स और उसके कुछ कारण, है ना। ट्रांसमिशन कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर ठीक नहीं किया जा सकता, कैसे कैसे फैल सकता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर लास्ट में बोले हर हर महादेव। थैंक यू। समझ में आ ही गया होगा।